हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। और एम्प्रेस का कार्ड टैरो में कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, लव केयर की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस करना चाह रहे हैं। पीछे आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया, अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया, और कहीं कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि भाई आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसी चीज़ को कहीं आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि ये लव केयर आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, आप अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रहे हैं। और देखिए, एम्प्रेस कहीं टैरो में मदर भी होती है, तो इस रिलेशनशिप के लिए या इन जनरल भी कैंसेरियंस मदर की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हो सकती हैं। या फिर कोई भी आपकी लाइफ में इंसान है, फीमेल है, जिसकी बहुत ज़्यादा मदरली क्वालिटीज़ हैं या फिर बहुत आपके लिए मदरली लव है, उनकी तरफ से एक सपोर्ट, एक हेल्प किसी भी तरीके की रह सकती है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ के कार्ड्स कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक एंडिंग और बिगनिंग आप चाहते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत या फिर नए सिरे से कुछ चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके किसी भी लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है जिस फेज़ में आपका रिलेशनशिप है आप उसको एंड करके इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे आप काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, काफ़ी एक्शन ले रहे हैं, स्पीड से इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि देखिए, सरफेस लेवल पे आप एक्शन, इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन जिस भी गॉड को आप मानते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, सरेंडर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं चीज़ों को फाइनलाइज करने की भी बात करता है। तो फिर से ये कहीं ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ की एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि किसी चीज़ को, किसी फेज़ को, किसी लेवल को एंड करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, एंड ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इतना शायद आसान नहीं हो रहा है ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये एंडिंग, ये बिगनिंग लाना। किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का ऑपोजिशन आपको मिल सकता है। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए ऑपोजिशन डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से एक ऑपोजिशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत एक करेज की ज़रूरत है, और कैंसेरियन उतना करेज, उतना विल पावर, उतना डिटर्मिनेशन आप नहीं रख पा रहे हैं।
कुछ कैंसेरियंस के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक ऑपोजिशन मिल रहा है, जिसकी वजह से या फिर इन जनरल भी किसी लेवल पे आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, किसी लेवल पे आप किसी चीज़ के लिए हार मानते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड इनर वॉइस, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं पैसिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो कहीं कुछ टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, इतना एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और कहीं किसी चीज़ का वेट भी करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफरेंट वेट हो सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कुछ वो करना चाह रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी अभी हो रहा है या करंट सिचुएशन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड अपने अंतर मन की आवाज़ को वो ज़्यादा सुन रहे हैं। अपनी गट फीलिंग के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, मिड अक्टूबर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगेन सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। जो कैंसेरियंस इस रिलेशनशिप को एंड करके मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर एक रिजेक्शन आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से या इन जनरल भी एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। और जो कैंसेरियंस देखिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और कहीं हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में देखा कि किसी लेवल पे ऑपोजिशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज़ ना हो, आपके पार्टनर ही किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी रिजेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा करके एक अकेलापन भी किसी लेवल पे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ कैंसेरियंस या उनके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। और देखिए, ये सरफेस लेवल की एनर्जीज़ दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए द क्रिएटर का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट मिड अक्टूबर में आ सकता है, और शायद इसीलिए देखिए अक्टूबर एंड के लिए यहाँ पे द चैरियट एंड पोस्टपोनमेंट के कार्ड कहते हैं कि सरफेस लेवल पे तो वो बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत एक्शन ले रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए मन ही मन पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि इतना एंथुजियाज्म, इतना एक्साइटमेंट एंड अक्टूबर में वो नहीं महसूस कर रहे हैं जितना कि आपको सरफेस लेवल पे उनकी एनर्जीज़ में दिखेगा। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे एक एक्शन है, एक इनिशिएटिव है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन चीज़ों को डिले कर रहे हैं, या फिर मन ही मन इतने एक्टिव वो मुझे नहीं दिख रहे हैं एक्शन और इनिशिएटिव्स के लिए। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अक्टूबर मंथ में या अक्टूबर एंड में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और कहीं ट्रैवल से ही रिलेटेड उनके प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, और ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है, कहीं रिजिड एनर्जीज़ की बात करता है, फिक्सेटेड होने की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को क्लिंग करने की बात करता है, अटैचमेंट की बात करता है। एंड द फूल का कार्ड कहीं फ्रीडम की बात करता है, केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है, डिटैचमेंट की बात करता है। देखिए, हो सकता है सरफेस लेवल पे कैंसेरियंस आपने या आपके पार्टनर ने
किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली ट्रेडिशंस हो सकते हैं, फैमिली वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने टाइटली पकड़ा हुआ है। और मन ही मन कहीं इन्हीं चीज़ों से एक फ्रीडम आप लोग चाह रहे हैं। और देखिए कहीं मिड अक्टूबर के बाद से ये फ्रीडम इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, लेकिन ये बहुत सडन हो सकती है और इसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ मसले भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए द टॉवर एंड ब्रेक थ्रू, ये दोनों ही एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और सडनली किसी चीज़ में से बाहर निकलने की बात करते हैं। स्पेशली जो चीज़ आपको सफोकेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, और फिर से मैं कहूँगी कि इसमें से बाहर निकलना इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, और जैसे कि मैंने बताया फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी के कुछ रूल्स हो सकते हैं, नॉर्म्स हो सकते हैं, जिसको तोड़ के आप दोनों बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी एक फ्रीडम इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये रिलेशनशिप ही किसी लेवल पे आपको या आपके पार्टनर को बांध रहा है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी अनकंफर्टेबल भी इनिशियली आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि कंप्लीट फेथ यूनिवर्स पे रखते हुए या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग आ रहे हैं। और देखिए ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए कैंसेरियंस यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। तो ये यूनिवर्स पे फेथ रखने वाली या गॉड पे कंप्लीट ट्रस्ट रख के आगे बढ़ने वाली एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। और देखिए काफ़ी उथल पुथल मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में हो सकती है, लेकिन ये उथल पुथल के बाद एक बहुत ही सुकून, बहुत ही कामिंग एनर्जीज़ भी आपकी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में आ सकती हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड अगेन मैं कहूँगी एक पीस, एक सुकून की बात करता है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग एक साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी एक लव केयर इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और अगर अकेले कैंसेरियंस आप या आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी कैंसेरियंस आप अच्छा ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं, इसके बावजूद कि अक्टूबर मंथ में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। और कहीं देखिए लिटरली कुछ कैंसेरियंस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जन एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे हैं, कहीं गिफ्ट्स दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं और चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।